लोकसभा चुनाव 2024 जो कि समस्तीपुर जिले में खगड़िया लोकसभा का एक हसनपुर विधानसभा है, साथ ही समस्तीपुर लोकसभा और उजियारपुर लोकसभा, इसमें दिनांक 13 को होना है। इस संबंध में दोनों जो चरणों में चुनाव है समस्तीपुर जिले में, इसमें सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और चुनाव भी अपने अंतिम दौर में आ गया। तो हम लोगों ने आज जो है अभ्यर्थियों का नाम वापसी का अंतिम दिन था, तो अभ्यर्थी सभी फाइनल हो गए हैं। इसके बाद अब चुनावी प्रक्रिया अंतिम चरण में आ गई है और जो भी हम लोगों का शेष कार्य है उसको यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा। अब तक जो विधि व्यवस्था की समस्या को हैंडल करने के लिए हम लोगों की प्लानिंग थी, उसमें पूरे ज़िले में 30 बॉर्डर सीलिंग पोस्ट बनाए गए थे, जहाँ पर लगातार 24/7 चेकिंग की जा रही है, ताकि ज़िले में बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग की जा सके। इसी क्रम में 1 लाख लीटर से ज़्यादा शराब की बरामदगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हो चुकी है। 10 लाख रुपए भी सीज हुए हैं विभिन्न कारणों से, जिनको जांचों उपरांत उस पर अग्रतर कार्रवाई की गई है। करीब आदर्श आचार संहिता लगने की तिथि से आज तक 100 से अधिक हथियार और 206 के आसपास गोलियां भी बरामद हुई, जिनमें अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। हम लोगों ने चूँकि चुनाव को फ्री, फेयर और दबाव मुक्त और भय मुक्त कराने का जो चुनाव आयोग का संकल्प है, उसमें हम लोगों ने वल्नरेबल हेलमेट्स आइडेंटिफाई की। तो ज़िले में जितने वल्नरेबल हेलमेट्स आइडेंटिफाई हुए, उनमें कौन व्यक्ति हैं जो कि चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया और ऐसे 1200 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से अब तक कुल 13,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था, जिन पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। उनमें से 11,000 लोगों को बाउंड डाउन भी कर लिया गया है। CCA 3, जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में अपराधी रहे हैं, डोजियर हैं, जिनको हम लोग थाना बदर करते हैं और जिला बदर की कार्रवाइयाँ करते हैं, ऐसे करीब 285 ऑर्डर्स हम लोगों के हो चुके हैं। तो 285 व्यक्तियों को हम लोगों ने या तो थाना बदर या जिला बदर की कार्रवाई उनके विरुद्ध की है। कुल गिरफ्तारियां पिछले 3 महीने में 2100 से ज़्यादा अपराधियों को, जो कि विभिन्न कांडों में कई वजहों से वांछित थे, उनको पकड़ करके जेल भेजा गया है। अभी हमारे पास समस्तीपुर जिले में 2 दिन से पुराना कोई भी वारंट पेंडिंग नहीं है। सारे नॉन बेलेबल वारंट्स जो कि कोर्ट से आते हैं तरह तरह के अपराधियों के विरुद्ध, उन सभी को निष्पादित एक अभियान चला करके चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में पिछले 2 महीने में लगातार किया गया। अभी जो हमारी स्थिति है, हम लोगों को खगड़िया में, हसनपुर में लोकसभा चुनाव कराना है, उसके बाद समस्तीपुर उजियारपुर में कराना है। तो हम लोगों का जो चुनाव आयोग का मानक है, उसके अनुरूप सारी तैयारियाँ बूथ बिल्डिंग पर, साथ ही जो सेक्टर होते हैं हमारे और जोनल होते हैं, और जो मिसलिनियस ड्यूटीज़ होती हैं, उसके लिए पुलिस पर्सनल्स को आइडेंटिफाई करके उनकी ड्यूटी लगाने का कार्य भी नियमित रूप से और नियमानुसार जारी है। अब हम लोगों का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारी फोर्सेस बाहर से आएंगी, उनके आवासन की व्यवस्था, उसको भी चेक कर लिया गया है। उसमें कुछ कमियां हैं जिनको जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि बाहर से आने वाले जो CFPF बल हैं, बिहार के स्टेट आर्म्ड पुलिस के बल हैं और अन्य जिलों के भी बल हैं, साथ ही होमगार्ड्स भी, इन सभी को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वो लोग अपने आवासन स्थल पर अच्छे से रह पाएँ और उसके बाद अपने चुनावी दायित्व जो उनको जहाँ ड्यूटी मिलेगी, उस ड्यूटी को वो निभा पाएँ। हमारे सभी जिले में जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर महोदय लोग भी आ चुके हैं, उनके द्वारा भी लगातार समीक्षा की जा रही है और उन लोगों को भी निर्देशित किया जा रहा है। किसी बिंदु पर कोई कमी हो रही है तो हम लोग उसका भी पालन कर रहे हैं। परसों की बैठक में पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिला है, उसके बाद हम लोगों ने थाना स्तर पर भी मीटिंग करा करके वोटर काउंट बढ़ाने के लिए भी हम लोग का साइबर सेनानी ग्रुप बना हुआ है सभी थानाओं में, पंचायत वाइज, उसमें हम लोग अभियान चला रहे हैं, ताकि उद्देश्य यही है कि पूरी तरह फ्री, फेयर और भयमुक्त चुनाव हो, साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान की प्रक्रिया में शामिल होकर के समस्तीपुर में एक ऐसा रिकॉर्ड बने जो कि 4th फेज़ 3rd फेज़ में ही मिला करके समस्तीपुर में सबसे अधिक मतदान हो, ऐसी हम लोगों की आकांक्षा है। इसीलिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बॉर्डर सीलिंग पॉइंट हमारे टोटल 30 हैं। टोटल 44 SST पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं और 30 फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनी है, जो कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करा रही है। तो अभी तक जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत 4 FIR दर्ज हुई विभिन्न कारणों से, जिनमें से 3 जो हैं जो कि डिफेसमेंट एक्ट के अंतर्गत हुई, जहाँ पर लोगों ने अपना बैनर पोस्टर बिना परमिशन के लगाया, और एक लाउड स्पीकर परमिशन के लिए भी हुआ है। तो 4 FIR अभी दर्ज हुई हैं, इनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट से वारंट लेने के उपरांत उसमें आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के लिए लोकल स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर हम लोगों ने लगातार प्रशिक्षण भी किया है कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। किसी पुलिसकर्मी का, किसी प्रशासनिक कर्मी का अभी तक किसी भी आदर्श आचार संहिता वायलेशन का कोई केस नहीं आया है। सबको बार बार ट्रेन भी किया गया इसके लिए कि कोई गलती ना हो।
और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं कि पूरी तरह चुनाव हिंसा मुक्त, भय मुक्त और एक जो आदर्श आचार सभी कर्मियों का रहे उस तरीके से हो। आज के अभ्यर्थियों को भी हम लोगों ने बेसिक ब्रीफिंग की है, उनको भी जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके बारे में अवगत करा दिया गया है। तो हम लोगों की तैयारियाँ पूरी हैं और अगले 2 इसके लिए समस्तीपुर का अंतिम चरण है, तैयारी है। थैंक यू। जेल से भी सर कुछ दूसरी जगह शिफ्ट किया गया? हाँ, जेल शिफ्ट करने का भी हम लोगों ने पिछले 2 महीने में 15 अपराधियों को समस्तीपुर और रोसड़ा और दलसिंह सराय जेल से शिफ्ट कराया है बिहार के अन्य जिलों में। इस मैटर के साथ साथ कुछ भी अभी ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग तत्काल कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। किसी भी आपराधिक घटना, छोटी मोटी घटना पर भी अभी तत्काल नज़र हम लोगों की है। इसी क्रम में आपको अवगत करा